नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सृजन एनएस में। द लॉकडाउन लव स्टोरी का पार्ट 1 आ चुका है और कहानी बीच में ही है। आगे क्या हुआ ये जिज्ञासा लोगों के मन में होगी, और क्यों ना हो, टॉपिक ही ऐसा है, लॉकडाउन लव स्टोरी। तो बिल्कुल भी मैं आपका समय नहीं लेती हूँ और आगे की कहानी को शुरू करती हूँ। और अचानक मेरा मन भी अब ऊबने लगा था। तभी अचानक से मेरे फ़ोन में एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैंने डीपी देखा तो ये उसी नमूने का था। मैंने भी अनमने मन से हेलो कह दिया। फिर विक्रांत बोलता है, इतने दिनों से लगभग हमारा मिलना रोज़ होता है, पर आप मुझे बात नहीं करती हैं या मुझे पसंद क्यों नहीं करती हैं, कारण क्या है? मन तो किया सच लिख दूं कि तुम जैसे नमूने से ना बात करने से अच्छा है मैं फांसी लगा लूं। बट अपने मन को मारते हुए ना लिखना पड़ा। मैं अनजान लोगों से बात कम करती हूँ। तभी उसने हंसने वाले इमोजी भेज दिए। मैंने कहा ये क्या? तो बोला, पहली बार ऐसा अनजान देख रहा हूँ जिसका आपके घर रोज़ आना जाना हो रहा है। हंसी तो मुझे भी आ गई थी, बट मैं जानबूझकर उसके मैसेज को अवॉइड करके और गुड नाइट कहकर नेट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में विक्रांत घर पर आता है और मुझे अपना इंट्रोडक्शन देता है और हंसते हुए कहता है, सारी जानकारी मैडम इसमें है, शायद अब मैं अनजान नहीं हूँ, और कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी भाई आ जाते हैं और वो भी विक्रांत के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। उस समय तो मन किया कि इसके मैं बाल नोच लूँ। मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए रूम में जाकर अपना बैग पैक करने लगती हूँ। माँ पूछती हैं, अरे क्या हुआ? मैंने कहा, जाकर अपनों से क्यों नहीं पूछती हो? तभी विक्रांत मौके की नज़ाकत को समझते हुए आकर मेरे हाथ से बैग लेता है और ज़ोर की डांट लगाता है और कहता है, इट्स जस्ट अ जोक मैडम, इसमें रोने जैसा क्या था? मैं तुमको फ्रेंडली कर रहा था और तुम, खैर, लाइफ को एंजॉय करना सीखो मिस निधि, यूँ मुंह नहीं बनाते। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। मैं अवाक सी हो जाती हूँ, हैरान सी, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी को अपने करीब इतना नहीं पाया था, और शांत सी हो जाती हूँ। उस दिन के बाद से मेरे स्वभाव में काफ़ी फ़र्क आने लगता है और ना जाने क्यों विक्रांत का भी ख्याल आने लगता है। लेकिन उस दिन के बाद से विक्रांत का घर आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका था। हिम्मत करके एक दिन जब मैंने पूछना चाहा सबसे कि विक्रांत क्यों नहीं आता, तो किसी ने मेरे सवाल को सुना नहीं या अनसुना कर दिया। तभी खाने की टेबल पर सब साथ होते हैं और मैं भाई से पूछती हूँ, भाई आपका वो नमूना दोस्त अब क्यों नहीं आता? भाई बोले, सब खुद करके मुझसे पूछ रही हो क्यों नहीं आता? मैंने कहा, अरे आप लोग भी तो मुझ पर हंस रहे थे तो मैं क्या करती? इतना कहते कहते भाई का खाना ख़त्म हो जाता है और वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और ना चाहते हुए भी मैं आज विक्रांत को याद कर रही थी, उसके हंसी मजाक को मिस कर रही थी और मन में ये गाना गुनगुना रही थी, ला 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 ला। और हिम्मत करके मैं विक्रांत को मैसेज करती हूँ। मैसेज का जवाब वहाँ से तुरंत ही आता है। मैंने कहा, आपने अपना इंट्रोडक्शन देकर खुद गायब हो गया जनाब। तभी मैसेज आता है, क्या करें मैडम, आपने इंट्रोडक्शन को अप्रूव नहीं किया है अब तक, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और हम दोनों हंसने लगते हैं। और उस दिन से मेरी रोज़ विक्रांत से बातें होने लगी थी। उसका चेहरा मुझे अब सिरफिरा सा ना लगता था, अच्छा लगने लगा था, और घर पर भी उसकी चर्चा अब मैं करने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरे स्वभाव में काफ़ी फ़र्क आ गया था। खुश तो मैं पहले भी रहना चाहती थी, लेकिन वो क्राइम पेट्रोल
सावधान इंडिया जैसे एपिसोड ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, लेकिन अब मैं सब सच में लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। खैर, विक्रांत का ये अंदाज मुझे अच्छा लग रहा था। तभी विक्रांत का घर आना होता है। मैं भी सच सवर कर नीचे आती हूँ। सब मुझे देखकर चौंक जाते हैं और विक्रांत हंसने लगता है। तभी मैंने कहा, विक्रांत जी, क्या आप हंसमुख लाल हैं जो हर बात पर हंसते रहते हैं? तभी सब हंसने लगते हैं। तभी विक्रांत भाई को बोलता है, आज मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। तू ही मेरा जिगरी दोस्त है, तू चल ना। ये सुनते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैंने कहा, विक्रांत, तुम शादी कर रहे हो? तभी विक्रांत ने कहा, हाँ निधि, इस लॉकडाउन में ज़िंदगी का भरोसा नहीं तो सोचा शादी ही कर लूँ, कहकर हंसने लगता है और दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैं कमरे में जाकर घंटों रोती हूँ और यही बोलती हूँ, विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता है। पर तभी सोचती हूँ, आज तक तो मैंने कभी विक्रांत को ये नहीं बताया कि मैं उसको प्यार करती हूँ। और बताती भी क्या, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं विक्रांत को चाहने लगी हूँ। तभी फ़ोन में विक्रांत का मैसेज आता है, ये रही लड़की, बताओ कैसी है? उस तस्वीर को देखते ही मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि यह तस्वीर तो मेरी ही थी। उसने कहा, हाँ यही है वो, मिस चिक चिक। मैं हंसने लगती हूँ। उसने कहा, छत पर आओ। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर छत पर जाकर विक्रांत के गले लग जाती हूँ और यही कहती हूँ, क्यों मुझे सताया, क्यों मुझे रुलाया? तब विक्रांत कहता है, अगर ऐसा ना करता तो पूरी उम्र तुम कुछ ना कहती और मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा नहीं रह सकता था, कहकर वह हंसने लगता है। तभी माँ, भाई सब बोलते हैं, क्यों निधि, इस सिरफिरे को तुम दिल दे बैठी? हे राम, पूरी दुनिया में तुमको यही मिला था। ये कहकर सब हंसने लगते हैं और मैं भी, और हमारे हंसमुख लाल जी भी, यानी मेरा विक्रांत। और 26 जून को हम शादी कर लेते हैं और आज भी विक्रांत मुझे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था और मैं आज शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गई हूँ। और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस एहसास से अछूते ना रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरी लॉकडाउन लव स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी लव स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी नहीं, निधि और विक्रांत की।